भगवान के नेत्रों से अस्त्रधारा बहने लगी। बोले बुआ, तुमने जीवन में इतने कष्ट उठाए हैं, तुमने जीवन में इतनी विपत्तियों को देखा है, विपत्तियां झेली हैं, उन सब का मैं साक्षी रहा हूं बुआ। तुम युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, तुम्हारे बच्चे मारे मारे जंगलों में विचरण करते रहे बुआ। संसार में कौन विपत्ति मांगता है बुआ? सब सुखों की चाहत लेकर के जीते, अरे तुम हो कि विपत्ति है, वो भी पग पग पे। क्या तुम्हारा विपत्तियों से पेट नहीं भरा है बुआ? क्यों मांगते, मुझे बताओ ना। इतना कहकर के भगवान ने अपनी बुआ कुंती को हृदय से लगा दिया। बोले बुआ मुझे बताओ ना। मां कुंती अपने कन्हैया के, अपने कृष्ण की पीठ पर हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, बेटा कृष्ण तू सच कहता है, मैंने जीवन में बहुत विपत्तियों को झेला है, लेकिन मुझे उन विपत्तियों से एक शिक्षा मिली, एक अनुभव मुझे जीवन में मिला कन्हैया। जब जब मुझे विपत्ति मुझ पर आन के पड़ती थी, ये मेरे जीवन का अनुभव है कृष्ण। मैं तेरी याद करती थी, मैं तुम्हें याद करती थी, और तुरंत तेरा दर्शन तुझे याद करती थी, तुरंत तेरा दर्शन मुझे हो जाता था। और ये मेरे जीवन का अनुभव है कि तेरे दर्शन मात्र से वो विपत्ति नहीं रहती थी रे कृष्ण। ये मैं जानती हूँ, तूने कहाँ पर तुमने हमारी बात को संभाला रे कन्हैया। सारी बातों को तुम्हें तो बनाते रहे, लेकिन आज तेरी आतुरता, रथ की आतुरता को देख करके तेरी कुंती हुआ के हृदय में शंका आ गई है कन्हैया कि अब कुंती तेरा कृष्ण कभी लौटेगा नहीं। मैंने विपत्ति क्यों मांगी है? तेरी कुंती हुआ अपने कृष्ण पर विश्वास रखती है कि यदि कुंती पे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कृष्ण आएंगे और तुम आ जाओगे न कन्हैया, तो फिर से इन वृद्ध नेत्रों को तेरा दर्शन मिल जाएगा। तेरे दर्शन की पिपासा के लिए मैंने विपत्ति मांगी। ओ इस महावाक्य को सुनकर के भगवान कहते हुआ मैं तो जान भी नहीं पाया, इस महावाक्य के साथ में तुमने विपत्ति को मांगा। और भगवान फिर वचन देकर के गए। बोले भुआ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने जरूर हूँगा अंतिम समय पर भी। और ये ग्रंथ की प्रामाणिकता मिलती है। भगवान का सदांगवन तो पहले हो गया था मेरे भाई, लेकिन जब कुंती माँ ने प्राणों का त्याग किया था ना, तो कृष्ण उनके नेत्रों के सामने थे, जो मांगा सो माँ कुंती को मिला था। ऐसा अद्भुत प्रेम, कृष्ण प्रेम ये कुंती माँ के जीवन में मिलता है। बहुत ही सुंदर ये कथा। इसके बाद में भगवान वहां से चले जाते हैं, द्वारिका चले जाते हैं। इधर परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का जन्म हुआ, वो जीव मात्र में परीक्षा करता था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा, अन्यथा उनका जन्म का नाम विष्णुराज था। सैष लोके विख्यात परीक्षित जतो जतो प्रभव कर्मे दृष्टमल ध्यानम परीक्षिते मनुष्यो। मैं आपके चरणों में विनती करूं, परीक्षा करने के कारण उसका नाम परीक्षित पड़ा, अन्यथा उनका जन्म का नाम विष्णुराज था। श्रीमद् भागवत में बार बार आता है विष्णुरातो वाच, विष्णुराज ने ऐसा कहा। विदुर जी तीर्थ यात्राओं से लौट करके आते हैं, और विदुर जी ने जब अपने भैया को देह की आसक्ति में पाया है, महाराज धृतराष्ट्र को बहुत कठोर प्रवचन उनको किया था। भैया कौन सी आसक्ति ने आपको जकड़ रखा है? आपको लज्जा नहीं आती? जिस भीम को विष देने के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित थे, उसी भीम के कुत्ते की तरह टुकड़े खाने में आपको लज्जा नहीं आती? अहो महीयसी जंतो जीवितासा या भगवान भीमाय वर्जितम पिंड मादत्ते ग्रह पालवा। धृतराष्ट्र इन शब्दों को सुनकर के भाव में हो जाते हैं। वो कहते हैं तू ही बता विदुर मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अंधा हूँ। बोले मेरे पीछे आ जाओ। तुरंत ही
अपने उनके साथ में गांधारी को उनको साथ लेकर के बद्रीनाथ क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां उन्होंने अपने योग समाधि से अपने शरीर को भस्म किया था और गांधारी उनके साथ में सतीत्व को प्राप्त हुई थी। कथा यहाँ पर चलती है, बहुत ही सुंदर ये कथा। जब युधिष्ठिर को पता लगा कि मेरे ज्येष्ठ पिताश्री मुझे छोड़ करके चले गए हैं तो वो इस बात को दुखी रहने लगे, मुझसे मेरी सेवा में क्या कमी रह गई जो मेरे ज्येष्ठ माताश्री और पिताश्री मुझे छोड़ करके चले गए। वो रो ही रहे थे। नारद जी आकर तुमको सांत्वना देखेंगे, देख तुम्हारी सेवा में तुम्हारी में कोई कमी नहीं रही, तुम्हारी सेवा से बैरमुख होकर के नहीं गए। वो तो विदुर के उपदेश को सुन करके बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए हैं। और देखो मैं बतलाता हूँ अपने तपोबल से कि उन्होंने योग समाधि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया और तुम्हारी ताई गांधारी उनके साथ में सतीत्व को प्राप्त हो गई। तब जाकर के युधिष्ठिर को संतोष हुआ। इधर क्या होता है कि महीनों बीत गए और जो है अर्जुन नहीं आया। हस्तिनापुर में अपशगुन हो रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर का हृदय चिंतित हो जाता है कि अर्जुन नहीं आया और ये अपशगुन क्यों हो रहे थे। इतने में क्या होता है कि अर्जुन मुंह लटकाए हुए उदास मुख से आता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे मुख पर ये उदासीनता क्यों है? कहीं तेरा गांडी तो पराजित नहीं हो गया या तुमने किसी ब्राह्मण का दिल तो नहीं दुखाया? तुमने किसी साधु का अपमान तो नहीं किया जिसका बाद में पछतावा हो रहा है? कोई अवला तेरी शरण में आई हो? क्वचितम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धिम रोगण स्त्रीम शरणों शतम सत्वम नाटक की शरण प्रदम। कितने प्रश्न किए हैं, अंत में प्रश्न किया कहीं ऐसा तो नहीं क्वचित पृष्ठत में नाथ हृदय नाथ बंधुना, कहीं परम प्रियतम श्याम सुंदर तो हमको छोड़ करके नहीं चले गए? एकदम से भावविल होकर के रोने लगे हैं। अर्जुन बोले भैया श्याम सुंदर हमको छोड़ करके श्याम को छोड़ करके चले गए भैया। सारी श्री और शक्ति तो श्याम सुंदर जिस गांडी के टंकों से अक्षय वीर दहलाते थे भैया, आज मैं असहाय भीलों से लुट गया। ये का पाया जहां लुटा था ना वो जंगली भीलों की भी मैंने जानकारी करता था कि हरे कृष्ण उनको लाकर के क्या क्या खेल तुम करते रहे कराते रहे, सारी शक्ति तो तुम थी। खैर तुरंत ही अर्जुन से ये संवाद सुना है तो बोले हमारे लिए क्या कह गए कि हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की अंतिम यात्रा के लिए निकल जाए। बस तुरंत ही राजा परीक्षित को राजमुकुट सौंप करके और वो अंतिम यात्रा के लिए निकलते हैं। मैं आपके चरणों में विनती करूं, सबसे पहले द्रौपदी गिरती है। भीम बताने वाला था, महाराज युधिष्ठिर को कह रहे भैया आपकी भार्या द्रौपदी गिरी, बोले इतनी सुंदरता का अभिमान था। सहदेव गिरे, बोले भैया आपकी भार्या आपका भैया छोटा भाई सहदेव गिर गया है, बोले इसे अपने पांडित्य पर बड़ा अभिमान था। बोले भैया मातृ नंदन सहदेव से तुम बहुत प्यार करते थे, हम भाइयों में सबसे छोटा था, आप इसे सहदेवा कहकर के पुकारते थे, आपका सहदेवा चला गया। बोले नहीं देखूंगा। नकुल गिरा है, बोले सबके घोड़ों की चाल पर अभिमान था। अर्जुन गिरा है, बोले सबके गांडी पर अभिमान था। अंत में भीम कहता है भैया तेरा गदाधारी भैया भीम गिर गया, एक बार देख ले। नहीं देखूंगा, तुझे अपनी गदा पे बहुत अभिमान था। चलते चले नरु व कुंजर की संदिग्ध झूठ बोलने में एक उंगली उनकी जरूर गली थी। दिव्य विमान को लेने के लिए आई कुत्ता उनके साथ में चल रहा था। जब दिव्य विमान आते हैं और जैसे ही मैं आपके चरणों में विनती करूं, विमान को ले जाने की तैयारी, उनका राजन आप बैठो, दिव्य विमान में बैठो, लेकिन उनका मेरे साथ में ये कुत्ता चलेगा। बोले राजन कुत्ता को हम साथ नहीं ले जा सकते, आपके लिए है ये दिव्य लोक और ये दिव्य विमान। बोले कि जब कुत्ता को साथ नहीं ले जा सकते, आप अपने विमान को वापस ले जाइए, मुझे आपका दिव्य लोक नहीं चाहिए। अब होता क्या है, मैं आपके चरणों में विनती करूं कि वहां पर जब ज्यादा बात हुई तो देवदूत सुनंद ने कहा
महाराज युधिष्ठिर से राजन क्यों जिद कर रहे हो? कुत्ते को छोड़ने में आपका कौन सा धर्म जाता है? बोले जाता है सुनंद, जाता है। बोले कैसे? कि देख मेरा कुटुंब छूटा, परिवार छूटा, पत्नी छूटी, भाई छूटे, माँ छूटी, भाई छूटे, कोई भी मेरा यहां तक साथ दीवान निभाने के लिए नहीं आया। ये कुत्ता वहां से साथ चला है और ये अभी भी मेरे साथ में है। मेरा धर्म नहीं कहता इस कुत्ते को छोड़ करके मैं अकेला लोक की प्राप्ति करूं। फिर कुत्ते में से धर्मराज प्रकट होते हैं कि बेटा मैं तो तेरी परीक्षा कर रहा था, क्योंकि धर्मराज के लिए ये अंशावतार थे युधिष्ठिर पर। 3 बार परीक्षा की थी, वन पर्व में यज्ञ युधिष्ठिर संवाद में, और एक यहाँ पर और एक स्वर्ग में परीक्षा। ऐसी परीक्षा पर लेख मिलता है। इसके बाद में तत्यानो तृतीया विशुद्ध दिशा परे तस्मिन नारायण पदे एकांतमति युगतम। मैं आपको कहता हूँ पांडवों की गति उन्होंने प्राप्त की। फिर इसके बाद में परीक्षित को जो है राजमुकुट मिल गया था, लेकिन संयोग की बात उसी समय पर कलयुग का आगमन होता है। यदा परीक्षित कुरजांगले औषध कलिम प्रविष्टम नित्य प्रवर्ते निशम निवारता। उन्होंने कहा कि मुझे तो जो है, उन्होंने राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग आ गया मेरे राज्य में, यहाँ पर साधु को, ब्राह्मण को, गाय को, इनको कष्ट पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस परीक्षित ने विचार करके बोले में अब मुझे युद्ध करने का अवसर मिलेगा। यदा परीक्षित कुरु जंगली अवसर दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं और कुरु जंगलों में धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी का संवाद सुनते हैं और दुष्ट पुरुष एक आकर के उनको पिटाई कर देता है। राजा तो उनका संवाद सुन रहा था परीक्षित, और जब पिटाई करता है पादे न्यून्यम सोचसी में कपादमात्मानम वावृषले हो रक्षमाणम आहो सुरादि हृदय, वो संवाद तुरंत ही सब पहचान लिया कि यही कलयुग है। धनुष पर बाण चला करके राजा परीक्षित ने कहा ठहर जा दुष्ट, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने बैल और गौ को बांटता है। कलयुग शरणागत हो जाए राजन, मुझे आप न मारे, मैं इतना बुरा नहीं। बोले मेरे राज्य में तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरा वध कर दूंगा। बोले राजन मैं इतना बुरा नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये कलयुग है, कहाँ कथाओं में मन लगता है और बातों में तो खूब मन लगता है। बोलो राधे राधे। लेकिन कथा में तो ये लगता है कि 5 कब बजे, बोलो राधे राधे। टाइमिंग फिक्स हो गई ना। तो उन्होंने कहा कि बोले कि लेकिन कली की एक महिमा है, कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन से सोचा हुआ पुण्य लग जाता है, कलयुग में पाप नहीं लगता है। मन में कोई पाप आया, उस पाप का परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे मनसा पाप का अन्य युगों में दंड का प्रावधान है, लेकिन कलयुग में इसका दंड का प्रावधान नहीं है। और मनसा पुण्य का है। यहाँ बैठे बैठे मन में आए भाई चलो गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाएं, तो वहां से दान घाटी से उठा लो, कहीं से 7 कोस में से कहीं से उठा लो, वहां से प्रणाम करके चले आने और पहुंचे, आने और को प्रणाम किया, आने और उसके बाद में फिर गोविंद कुंड को प्रणाम किया, पूछरे के लोटा को प्रणाम किया, वहां से चले फिर जो है गिरिराज मुखारविंद को प्रणाम किया, सीधे वहां गिरिराज जी लौट करके आए, गोवर्धन मानसी गंगा को प्रणाम किया, फिर दूसरी परिक्रमा में चले उद्धव कुंड को प्रणाम किया, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिर गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। फिर इसको वहां से लौट करके आए, फिर इसके बाद में कुसुम सरोवर को प्रणाम किया, उद्धव जी की बैठक को प्रणाम किया, वहीं से दूर से नारद जी के नारद कुंड को प्रणाम किया, फिर आगे चल करके ग्वाल पोखरा को प्रणाम किया, किलोल कुंड को प्रणाम किया और फिर सीधा जाकर के दान घाटी पर बोलो गिरिराज महाराज की गिरिराज की परिक्रमा बैठे बैठे मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूँ, यदि मन तुम्हारा मेरे साथ था, आपको एक परिक्रमा का फल मिल गया। इसमें कोई फल को नहीं काट सकता। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से सोचा हुआ पुण्य कलिकाल में लग जाता है। आपके मन में आए अरे बिहारी जी में भीड़ भाड़ बहुत रहती है, चलो मन को बिहारी जी ले जाओ, तुरंत उनकी रूप रस माधुरी का दर्शन करो। मैं कहता हूँ बिहारी जी का पुण्य फल आपको मिल जाएगा। आपका मन आए चलो भाई
राधा रमन जी का दर्शन करें। वृंदावन में छोटी छोटी छवि है, दर्शन कर तुरंत फिर मिल जाएगा। जहाँ आपका मन सेवा बन जाओ, निधि बन जाओ, गहवर बन जाओ, कहीं भी ब्रज की किसी भी लीला स्थल पर, और आपने जहाँ 84 आपने की है उन लीला स्थलों का एक बार मन से बैठ करके 5 मिनट में उन लीला स्थलों का मात्र चिंतन कर लो, आपको पूर्ण पुण्य फल का प्राप्ति होगी होगी होगी। सारग्रही राजा ने कहा ठीक है, मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोले राजन, अब आपका राज्य तो पूरे उसमें है, क्योंकि दिग्विजय करने के लिए पूरे विश्व में तुम्हारा राज्य है, मुझे रहने के लिए स्थान कहाँ? बोले कि अच्छा ठीक है, तो पहले तो 4 स्थान दिए। अभ्यर्थी सदा तस्मय स्थानानि कलिये ददौत द्युतम पान स्त्रीय सुना यत्रा धर्मस्य दुर्विदो। द्युत क्रीड़ा, इसमें असत्य होता है, जुआ खेलना, इसमें कलियुग का वास है। मदपान, इसमें मद होता है, इसमें कलियुग का वास है। परिस्त्री संग में आसक्ति होती है, इसमें कलियुग का वास है। और हिंसा, इसमें निर्दयता है, इसमें कलियुग का वास है। 5वां स्थान अनिमित्ता से प्राप्त स्वर्ण, सोने में दे दिया, लेकिन वही राजा भूल जाता है, सोने का मुकुट पहन के जाता है। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए प्यास लगती है, समीप ऋषि के आश्रम में जाता है, पानी मांगता है। राजा पानी मांगा, समीप ऋषि समाधि में थे। राजा को आज जाने क्या हो गया, मैं आपके चरणों में विनती करूं मेरे भाई। वो धर्मात्मा राजा, पुण्यात्मा राजा, क्योंकि कलयुग मस्तक पर सवार था, और वो विवेक शून्य होकर के क्या है कि मरा हुआ सर्प समीप ऋषि के आश्रम में, वो समीप ऋषि के गले में डाल करके वापस चलता है। समीप का पुत्र श्रृंगी जाते हुए राजा को देखा और अपने पिता के गले में, अरे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित चला गया है। तुरंत उसने श्राप दिया, अरे राजा, इते लंघित मर्यादम तक्षका शक्तमेहनी दक्षित इसमें कुलांगारम नोदितो में तत्रम। एक कुलांगार परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान करके तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन तुझे तक्षक डस लेगा। इतना कह करके दहाड़ मार करके रोने लगा, दहाड़ मार करके रोने लगा। पितरम दीक्षित दुखार को मुक्त कंठो रोद। इधर राजा ने जैसे ही अपने मुकुट को उतारा है, तुरंत उन्हें अपनी गलती का आभास हो गया। अहो मया नीच मनार्थवत कृतम निरागसी ब्रह्मणी गण तेजसी। बोले मैंने ब्राह्मण का अपराध किया है, मुझे जरूर कोई न कोई घोर विपत्ति मेरे सामने आएगी। इधर जब रो रहा था वो शमी, वो श्रृंगी, समी का पुत्र, पितरम दीक्षित दुखार तो मुक्त कंठो, तो उन्होंने तुरंत कहा क्यों रोते हो? समी ऋषि की आंखें खुली, क्यों रोलन कर रहे हो? बोले पिताजी, गले की तरफ इशारा किया, देखा, अरे ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? बोले पिताजी परीक्षित ने। परीक्षित तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा है, लेकिन कोई गलती हो गई होगी। बेटा लेकिन तुझे श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी मैंने तो उसको श्राप दे दिया। श्राप दे दिया? क्या? कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस ले जा रहे। दुष्ट, तूने विचार के काम नहीं किया, तूने विचार के काम नहीं किया, और ऐसे राजा के बिना प्रजा भी दुखी हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा ये अपराध हमको लगेगा, और यदि उस पर सूचना नहीं मिली तो अपराध हमको ज्यादा लगेगा। तुरंत ही जय जय श्री राधेश गौ भक्त गोपाल स्वामी जी महाराज की जय। और फिर इसके बाद में होता क्या है, अब होता क्या है, तुरंत उनका सूचना तुरंत पहुंचाई गई। मैं आपके चरणों में विनती करता हूं मेरे भाई, सूचना जैसे ही पहुंचाई गई है, राजा तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उन्होंने कहा मेरे लिए श्राप कुछ भी नहीं है। इतम गच्छत्येव सपांडेवे और प्रायो प्रविष्टम प्रतिविष्णु पद्यम दद्यो मुकुंदाम धर्मन्य भावो मुनिवृतो मुक्त समस्त संगम। अपना राज मुकुट तुरंत किसको सौंप करके, अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके, और वहीं आ गए जहां शुक्रताल है, गंगा के किनारे। मई देवों की सभा लेकर के मई देवों से पूछ रहे थे, भैया
मुझे श्रृंगी का श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तक्षक मुझे डस लेगा। हे वही देवो, हे ब्राह्मण देवो, मेरे जीवन के 7 दिन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपनी अपनी मति से वहां सभी बता ही रहे थे कि उसी समय पर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखा भगवान तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो है यदृच्छया गमट मानो। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का, सुखा भगवान का, अलखिलिंगो निज लाभ तुष्टो शिवालय रवदूत विषम। अलखिलिंगो निज लाभ तुष्टो शिवालय रवदूत विषम। परीक्षित ने सुखा भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, उच्चासन पर बिठाया और कहा, भगवान अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवो। भगवान आज हम बड़भागी हुए कि ब्राह्मण का अपराधी होते हुए भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा। भगवान ये मेरे पुण्यों का प्रतिफल नहीं, मुझे लगता है कि मेरे दादाओं ने जो कृष्णानुराग, मेरे दादा पांडवों ने जो कृष्णानुराग किया उसी का प्रतिफल है। आप स्वयं मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे। अब उन्होंने ये कहा, भगवान मुझे श्रृंगी का साप लग चुका है, मेरे जीवन के 7 दिन हैं भगवान। अतः पृच्छामि ससिद्धम योग नाम परम गुरु। आचार्य चरण जो होते हैं वो गुरु ही नहीं होते, परम गुरु होते हैं। पहला संबोधन राजा परीक्षित ने परम गुरु का कहा है सुखा भगवान के लिए। अतः पृच्छामि ससिद्धम योग नाम पुरुषस्य कार्य मानस। उन्होंने कहा, प्रभु निर्माण को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका भजन, किसका श्रवण, किसका जाप और किसका त्याग। उन्होंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जिज्ञासा की। राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित वरीयानेषुते प्रश्नों कृतो लोग हितो नृप। बोले कि तुमने जो है, तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न जो तुमने किया है, लोक कल्याण के लिए किया है, ये अत्युत्तम है, सबका हित करने वाला है। और तुम चिंता मत कर, तेरे पास तो 7 दिन है। राजा खट्वांग को अपनी मृत्यु से 2.5 घड़ी पूर्व वैराग्य हुआ और 2.5 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मुक्ति तो भक्ति की चरण राशि है, हमें भक्ति प्राप्त करनी चाहिए और भक्ति को प्राप्त कराती है भागवत। वो सब मैं तुमको सुनाऊंगा। पहले तू विराट पुरुष भगवान का चिंतन कर। जिता सको जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो स्थूल भगवतो रूपो मन संधारयेद्या अंडकोशे शरीर सत्ता वर्णन संयुते वैराग्य यो पुरुषो भगवान धारणाश। भगवान की विराट पुरुष भगवान का ये समस्त विश्व जो है विराट पुरुष भगवान का स्वरूप है। भिन्न भिन्न करके फिर उसको बतलाया था। पर्वत अस्थियां हैं, नदी नाड़ियां हैं, वृक्ष रोम है, वायु की श्वास है, काल उनकी चाल है, पूरा विस्तार करके समझाया। उससे अंतःकरण पवित्र होता है। भगवान की किसी भी रूप रस माधुरी का हम चिंतन करते हैं, हमारी वैकारिक दोषों की निवृत्ति होती है। और हृदय से जब मलादि दोष निवृत्ति को हो जाते हैं, हृदय स्वच्छ होता है, तो कथा सुनने को मन करता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, जब तक हम मलों से हमारा अंतःकरण भरा हुआ है, कथा के लिए मन नहीं करता है। दुनिया की बातों में यही आकर के तुम सब बन जाएंगे, योगी मोदी और नायब सिंह सैनी बन जाएंगे, लेकिन कथा में मन नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। मैं सही बात करता हूँ, कथा में मन, जब अंतःकरण में शुचिता आती है, पवित्रता, और कोई भी भगवान के रूप रस माधुरी की चिंतन करने से अंतःकरण पवित्र होता है।
और हृदय में प्रेम उद्भूत होता है और भक्ति प्रगाढ़ होती है। और इसी प्रकार से ये कथा आगे चलती रहेगी। मेरा आपके चरणों में यही विनम्र है कि जिस प्रकार से नित्य प्रति 2 से लेकर 5 तक चलेगी कथा, ये आयोजन गौ माता की सेवार्थ। देखो, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई, मेरा भी कहना है कि ठीक है, भगवान जैसा भी हो, किसी भी प्रकार से आप सब लोगों के सहयोग से इस पावन भूमि में, ये पुनीत भूमि है, ये पाराशर तीर्थ जो है, पाराशर ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पर मैंने वो भी देखो लीला स्थल जो बतलाया ना कि यहाँ पर वो उस छिपा था, यहाँ आकर के दुर्योधन छिपा था। मैं आपसे कहता हूँ ये पांडव काल की ये भूमि है, दिव्य भूमि है। आपके चरणों में विनती करता हूँ मेरे भाई, यहाँ एक गौशाला का इस प्रकार से, और बड़े बड़े संत यहाँ खूब भजन कर रहे हैं, महाराज करते हैं, और वो बड़े महाराज जी बलेगिरी महाराज और महाराज करते हैं। और इस सब का संचालन इन्होंने, संतों ने भी, एक गौ से भी संत ही मैं मानता हूँ गोपाल स्वामी को। मैंने तो उनको गौ से भी संत मानता हूँ। इसका बेचारे उन्होंने कुछ भी हो, चारों तरफ भ्रमण कर करके गौ माता के लिए भ्रमण करते, कितनी गौ माताओं की सेवा से इनका जीवन जा रहा है। और एक बात बताऊं, गौ माता की सेवा से ही आज ये मैं कहता हूं वंदनीय जो है, वंदन कैसे होता है? वंदन आपकी कर्म से होता है और अपनों के बीच में। अब ये वंदनीय हो जाए, दूसरे को ईर्ष्या होने लगी कि गोपाल स्वामी क्यों इतना पुजर हो है, बोलो राधे राधे। मैं सीधी सी बात कहूँ तो वो करते रहो, ये धर्माचार्यों में ये सब चलता रहता है। मैं इन सब चीजों को महत्व नहीं देता हूँ और मैं बड़ी बात स्पष्ट रखता हूँ। मैं किसी के लिए न इन बातों से सच्चाई कहने में न कहीं कभी आज तक मैं रुका हूँ। और मेरा 73 साल का उम्र चल रहा है और शेष जीवन में क्यों रुकूंगा मैं, बोलो राधे राधे। अपनों के बीच में इतना सम्मान पाना कम नहीं है। मैंने इनकी जन्मभूमि जुंडला में भी वहां पे कथा भी कही है, बहुत दिन पहले कही थी। तो सब लोगों के बीच में इनका सम्मान क्यों मिल रहा है? अपने कर्म से मिल रहा है, इनको गौ सेवा से मिल रहा है और ये अपने लिए थोड़ी परमार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आपसे जैसा ये कहें गौ सेवा ऐसे चलाते रहना। और जिन लोगों ने पीछे जो पहले किया, बीती ताहे विसार के आगे की सुध लोग, जो नए हमारे प्रधान थे, उन्होंने कहा महाराज जी इस प्रकार से ऐसा होता रहा, वो मैं ये नहीं कह सकता। उन्होंने यदि ऐसा किया है, यदि कोई गलत काम किया है, इस गौ माता के नाम के पैसे का कहीं दुरुपयोग किया है, तो ये भोग हमको यहाँ ब्याज समेत भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ये मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ। निश्चित रूप से इस गौ माता के पैसे का जो सदुपयोग, एक नए पैसे का सदुपयोग, बहुत हमारे यहाँ गौशालाएं चल रही है, बहुत नौटंकियां हैं। आधे पैसे को वहां को लगा दिया, आधे से ऐशो आराम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन की और बड़े बड़े महल बना करके। गायों की नाम पे इससे बड़ी दुकानदारी कोई कहीं मिल नहीं सकती। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं तो भैया इस चीज से दूर रखे भगवान। हाँ, मुझ तो टूटा भेड़ा, वैसे भी मैं तो गरीब आदमी हूँ। एक भाई गौ माता की जैसे तैसे सेवा, बहुत लोगों ने मुझसे कहा महाराज, मैंने भैया रे मेरी सामर्थ्य है नहीं। और मैं ये एक बात कहता हूँ, एक नया पैसा भी यदि गौ माता का हमने कहीं कर लिया खर्च, ये हमारे लिए विनाशकारी बन जाता है। जो लोगों को नहीं बन रहा है वो कुछ समय के लिए खेला मेला है, आनंद भोग लो, कहीं न कहीं इसका परिणाम, दुष्परिणाम जरूर भोगना हमको पड़ता है। आप सब सहयोग करते रहे। 7 दिन मेरा तो शरीर से थोड़ा बहुत जो हो जाता है भैया, साल में आप लोग बुला लेते हो, इस पुण्य तीर्थ पर कथा हम भी कह जाते हैं आने सुनने। अब की बार तो ऐसा लग रहा था कैसे जाऊं, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां, मैं भी सब गृहस्थी हूँ, तो बाबा जी तो हूँ नहीं, परिस्थितियां ऐसी बन रही थी। सच कहता हूँ, फिर मैंने भैया को छोड़ा है, जो कुछ ठाकुर जी के ऊपर छोड़ो, हम कोई कुछ नहीं, करने वाले धरने वाले सब कोई है ठाकुर जी। तो आ गया, मैं कल भी आ गया, लेकिन बड़े प्रेम के साथ आप लोग कथा सुनते हैं और कथा के प्रति रस जरूर होना चाहिए। देखिए, कथा सुनने रसिक भाव जरूर होना चाहिए, तभी वक्ता का भी मन कहता है। और यदि अरसिक भाव रहता है तो वक्ता का मन कथा के लिए नहीं बनता है। आप यदि प्रेम के साथ में रसिक भाव से बैठेंगे तो मेरा भी मन 2 बात और फालतू कहने का मन करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भगवान प्रिय प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति
आप हम सभी के हृदय में विराजमान हो। कल से समय बता देता हूँ, 2 बजे से कथा रहा करेगी। बोलो राधे राधे। सुबह का समय हमारे पूजा पाठ का रहेगा, वो जो हमारे आचार्य लोग कराते रहेंगे, वो समय तो हम व्यक्तिगत तौर से अपने राज बाबू को बतला देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पूजा होती है। पर्वत पर्वत खाता जाए बंजारा, लेकर सारा पर्वत पर्वत खाता जाए बंजारा, लेकर यहाँ की दौलत यही रहेगी, साथ नहीं हुआ। कोई चीज साथ जाती है? अरे कुछ नहीं, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का सोते रहते हो, क्या करते हो? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबा। 2 गज कफन के टुकड़े को ये संसार छीन लेता है। ये संसार बहुत कठोर है मेरे भाई, बहुत निष्ठुर है। कुछ नहीं, सब चीज छिन जाती है। जिसका हम संकलन करने में पूरा जीवन बिता रहे हैं ना, भागम दौड़ मचा रखी है? इसमें से कुछ भी नहीं। लेकिन मायूस मत होना, उदास मत होना। ये संसार की भौतिक संपदा यहाँ की मिली यही रह जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक संपदा जो बैठ करके तुमने यहाँ प्राप्त किए हैं, और भगवान की कथा सुनते सुनते जो तुमने यहाँ आंसू बहाए हैं, मुझे पता है यहाँ बहुत सी श्रोता तुम रहेगी। बाकी का तो यहाँ सब छुटना है, छोड़ना तो कोई नहीं चाहता है यार। इतने अरबों की ये हमने संपदा एकत्रित की, इसमें से कुछ तो चाहे कुछ नहीं। बिल्कुल यही सत्य है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आइए एक बार के लिए नाम संकीर्तन की धुन लगाएं, और फिर इसके बाद में आरती का दर्शन करके जाएं। भगत जी आरती का दर्शन करके जाएं, पीठ फिर के मत जाओ भाई। आरती 2 मिनट के लिए, अच्छा कहीं विशेष काम से जा रहे हैं, आरती का दर्शन करके जाओ। लवसन का जा रहे हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ज्यादा किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। आइए एक बार के लिए नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम संकीर्तन ये से सर्व पाप प्रणाशन, सब पापों का विनाश करता है। देखो भैया, मेरा कोई इसमें कोई स्वार्थ है कि मैं ऐसे मना करके खीर करवाता हूँ, आ जाओ भैया, बैठ जाओ भैया, कथा सुन लो भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? कोई स्वार्थ है तुमसे? कोई? भगवान इस स्वार्थ से दूर रखे। न जीवन में किसी से भी रहा नहीं है, कभी किसी से नहीं रहा। लेकिन स्वार्थ यह है कि कहीं कोई शब्द, कहीं हमें कोई भी शब्द हो सकता है हमारे हृदय में आकर के हमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करा दे। शब्द तो ब्रह्म होता है। आप सब लोग जिस प्रकार से, जिस उल्लास के साथ में हर साल आते हो, अपनी सहेलियों को, अपने साथियों को, अपनी संगत को साथ लेकर के आना कि कथा शुरू हो गई है पारासर तीर्थ में, चलो कथा सुने, तो तुमको भी और उससे 1000 गुना फल मिल जाएगा जो साथी सहेलियों को तुम लेकर के आओगे। खूब आनंद के साथ में चकाचक भीड़ हो, मुझे भी और आनंद मिलता है। लेकिन भीड़ हो तो ऐसी जो बोले नहीं। आज तो बहुत शांति रही है, चकर जो होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन माताएं मान जाती हैं। ये कहा मान जाती हैं? बोलो राधे राधे। आओ एक बार के लिए नाम संकीर्तन की धुन लगाएं, और फिर इसके बाद में आरती, और आरती के बाद में प्रधान जी आपको कुछ सुनानी है, लिस्ट में करें कि आज नहीं? अच्छा ठीक है, कल सुनाना। अब हमारे नए प्रधान हमारे ये संचालन पूरा रूपे और भरोसा दिलाया है। कल इन्होंने बड़ा वचन दिया है इस पुण्य तीर्थ पे। बोले महाराज जी आप चिंता न करो, जो मामला पीछे चल रहा था वो आगे हो जाएगा, होगा आगे, सब आपके सहयोग से होगा भाई, सब धीरे धीरे सबसे ऐसे। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।
सुख चाहो तो चाहो चली न चली, कल काल कुठारी फिरता बहुधा कल काल कुठारी फिरता, तन नम्र बच्चों पे नदी, हरि भजने नाम वाली दसना, हरि भजने नाम वाली दसना, जाने अंत समय पे ही नहीं, बोलो मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम राधे श्याम राधे, बोलो राधे 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 कार्तिक दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। हमारी कथा के मुख्य यजमान यहाँ पर राजबाबू जी पधारेंगे ऊपर, बाकी सभी लोग चरणों से निकली
ओम जलेन शिवले करणं पुष्पे देवादिवंदनम् आरोग्य आर्ते आत्मादिवंदनम् देवादिवंदनम् हस्तो ब्रह्मचार्या मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम जय दत्तमयंत देवा सानिर्वाणि ब्रह्मण्यासन्न एहनाकं महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्यासदेवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तद्दि प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजन्मकपाटलाब्धि पुण्यागजात कर्मी वरसाद पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमंजरियामि बोली भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय श्री राम। आप प्रसाद आप लेके कहा यहाँ आके तो सुशील जी, आज श्री पाराशर तीर्थ में इतनी अच्छी जो भागवत कथा हुई उसको लेकर क्या बताएंगे? श्रद्धालु बहुत हजारों की संख्या में पहुंचे। ऐसा है, पाराशर तीर्थ पर आंवला एकादशी पर बहुत बड़ा मेला लगता है और मेले से पहले यहाँ भागवत सप्ताह होता है। 2 तारीख से लेकर के और 10 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यहाँ चल रहा है और प्रदीप गौड़ जी व्यासपीठ से बड़ा सुंदर भगवान का गुणगान करते हैं और श्रोतागण भी बड़े अच्छे ढंग से उसको सुनते हैं। और 2 तारीख से आज से ही यह 3 तारीख से भागवत कथा शुरू हो गई है और 6 तारीख को 4, 5 और 6 3 दिन में यहाँ जो श्याम बाबा का मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है वहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख में यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी श्याम बाबा जी की, हनुमान जी की और राधा कृष्ण जी की। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आकर के कथा श्रवण करें और 6 तारीख को जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें भी सब भक्तजन भाग लें। तो लोगों से कहेंगे जी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और भागवत कथा का आनंद लें। हाँ, मैं आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के कथा का आनंद लें और पाराशर तीर्थ पर जो ये मेला भरेगा उसकी शोभा बढ़ाएं और जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा श्याम बाबा जी की, राधा कृष्ण जी की और हनुमान जी की होगी उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। तो प्रधान जी, आप भी कुछ कहें, जो लोगों से अपील करेंगे, जो लोग जो लाइव देख रहे हैं वीडियो। महर्षि पाराशर की तपस्थली पाराशर तीर्थ पर मैं कृष्ण जी आपका स्वागत करता हूं और आज यहाँ पर सेठ साहूकारों की मंडी निस्सिंग जो जानी मानी जाती है वहाँ पर सभी ने आकर कथा का स्वर्णपान किया और मैं सभी सेठ साहूकारों से और निस्सिंग, खासकर निस्सिंग मार्केट से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप आइए और यहाँ देखिए। आप लोगों के सहयोग से जो यहाँ व्यवस्था बनी हुई है आप उसको देखेंगे तो एक बार फिर आपका यहाँ आने को मन करेगा। और आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग से और आपके निरंतर लगातार प्रयास से ये गौशाला और ये तीर्थ लगातार प्रगति की ओर है और सरकार से जो हमें फंड जो भी मिल रहा है उसको सही तरीके से और गौ माता के लिए उसकी व्यवस्था हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, नज़दीक के सभी गाँवों को सहयोग करने की अपेक्षा रखता हूँ और मैं सभी के लिए गौ माता के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो हमारे साथ बाबूजी आप भी कुछ कहेंगे और जो लोग देख रहे हैं और निस्सिंग और आसपास के गांव के लोग हैं जो निस्सिंग और आसपास के गांव के लोग जो हैं, जो वार्षिक उत्सव होता है जो आंवला एकादशी का, इस पे बहुत पुराना है।
बहुत सालों से, जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब से इसकी मान्यता चल रही है। और लोग हर साल बड़ी अच्छी तादाद के अंदर इसके अंदर भाग लेते हैं और आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो इसका आनंद लेते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा में हम तो भगवान यही प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को, गांव ग्वांड को, भाई वो आके इसमें 6 तारीख को इसका आनंद ले, मूर्ति स्थापना का आनंद ले। भी मूर्ति स्थापना कैसे होती है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा, उसमें कैसे प्राण डाले जाते हैं। एक पत्थर की मूर्ति के अंदर प्राण डालना, वो ब्राह्मण अपने वचनों से मतलब किस प्रकार भजन पूजा पाठ करके उसके अंदर प्राण डालते हैं। और उसके बाद भंडारे का आयोजन हर रोज चलेगा। और 9 तारीख को 3 से 9 तारीख को इसका समापन है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि 10 तारीख का है अपना, 10 तारीख को भंडारा मेला है और सभी उसके अंदर आकर भाग लें। हम तो ये प्रार्थना करते हैं आम जनता से। तो प्रधान जी, तो महाभारत कालीन मंदिर है, इसमें तो जो पांडवों ने जो शिव मंदिर की स्थापना की थी और उस वक्त दुर्योधन ने अपनी जान छुपकर बचाई थी, वही थी। कृष्ण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ आकर इस तीर्थ की महत्ता को देखिए, जानिए और समझिए। यहाँ पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जिसका पूजन करने से आपके जन्म जन्म के पाप और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और इस तीर्थ में स्नान करने से आपको जो पुण्य प्राप्त होता है वही प्रयागराज में प्राप्त होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, नज़दीक के, यहाँ दूर दूर से भी भक्तजन आते हैं, लेकिन नज़दीक के जो गाँव हैं वो कई ही सालों से जैसे इसकी व्यवस्था बनी है, अभी विकसित हो रहा है। ये दिन रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भागवत कथा में आप आएँ और देखें कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था बनी हुई है। आपका सहयोग के हम आभारी रहेंगे। आपका धन्यवाद। तो बाबूजी कुछ कहेंगे, आप भी लोगों से अपील करेंगे जो लोग देख रहे हैं उनको आए और भागवत कथा का आनंद ले। और बड़ा दिल करता है, इसमें भक्ति में खो जाते हैं जब भागवत कथा सुनते हैं। तो देखिए, पुराना सतयुग के टाइम का ये तीर्थ है और ये मानी हुई चीज़ है। ये कोई ये नहीं है जो यहाँ नहा का पवित्र हो जाता है, एकदम से पवित्र हो जाता है यहाँ आने के बाद। कुदरती यहाँ भावना से आवा ना जो आदमी, और जो मैंने थोड़ा बहुत जैसे भी दान करते हैं वो तो घना ही बड़ा बहुत ज़्यादा वो लगा दान। तो लोगों की मनते भी पूरी होती है, जो मन से आता है, जो मंगत मांगते हैं ना उसकी श्रद्धा पूरी होती है यहाँ। और ये गौशाला के यहाँ जो आई है ना, इससे और बढ़ गया यहाँ भावना बढ़। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का जो सिस्टम बना है ना, बहुत अच्छा ही भी ये भगवान का। एक मिनट डेट बता चल रही है ना, इसमें 10 तारीख तक का हम तो गांव ग्वांड सभी को आज जोड़कर प्रार्थना करते हैं भी सभी इसका सहयोग करें। मंदिर को बढ़ाने में, मंदिर को श्याम बाबे के मंदिर में यहाँ का जितना भी सहयोग हो सका इतना ज़्यादा से ज़्यादा आज जोड़कर बार अपील है। प्रधान जी, जो मंदिर में जो भगवान खाटू श्याम की प्राण प्रतिष्ठा रखी जाएगी वो कब है, एक बार बताएंगे? जिस दिन रखी जाएगी जो श्रद्धालु मंदिर में आना चाहे। कृष्ण जी, 6 तारीख को हम बाबा श्याम और श्री हनुमान जी और राधा कृष्ण परिवार की यहाँ मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। मेरा सभी भक्तजनों से नर्म निवेदन है कि वो समय 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय रहेगा। कथा भी रहेगी, उसमें ही कथा रहेगी जी। और आपको मैं फिर दोबारा बताना चाहता हूँ, हम लगातार हर रोज यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था बनी हुई है। और 10 तारीख को विशाल दंगल और भंडारे का आयोजन होगा। दंगल का आयोजन है, जिससे हमने बड़े बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया हुआ है। तो दोस्तों, आप भी आएँ और पाराशर तीर्थ में और जो नंदीशाला वहाँ पर अगर दर्शन करें और इसमें अगर आप भागवत कथा भी सुनेंगे तो आपका जीवन जमी पवित्र हो जाएगा। और अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को पवित्र करना है तो आप श्री पाराशर तीर्थ नंदीशाला में पहुँचे, जहाँ पर भागवत कथा का आयोजन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। जी, भागवत कथा चल रही है, लोगों को आप कुछ मैसेज देंगे? जो इतना भव्य है और काफ़ी लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं जो आनंद ले रहे हैं कथा का। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री श्याम। पाराशर तीर्थ महाराज की जय। बड़ी खुशी का दिन है कि पाराशर तीर्थ पे मेले के उपलक्ष्य में भागवत कथा की जो करवाई जा रही है। प्रदीप गौर जी वृंदावन से आए हैं और कथा का प्रवचन कर रहे हैं। आप सभी से अपील है और इस कथा में आएँ और मेले का आनंद लें
और 7 दिन कथा सुन के गौ माता की सेवा का फल प्राप्त करें। सभी से निवेदन है कि पारासर तीर्थ अपना एक ऐसा तीर्थ है जहाँ बाबा की बड़ी मेहर रहती है। यहाँ आने से सभी खुशियों के भंडार भर जाते हैं और सब कष्ट कट जाते हैं। जय श्री श्याम, जय गौ माता। तो आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी और सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता। जैसे कि श्री पराशर तीर्थ नंदीसाना गांव बैलोलपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। ये अपने कुरुक्षेत्र भूमि के सबसे प्राचीन तीर्थों में से एक है। जो दुर्योधन नाम का पापी यहीं पे उसका वध किया गया था। ये 5000 वर्ष प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पर अपने सच्ची लगन से जो भी हम तमन्नाएं मांगते हैं वो पूरी होती है। जो यहाँ के संस्थापक हैं, जो अपने सनातन धर्म की जो मुख्य गद्दी पे पीठासीन है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, श्री 1008 श्री महंत बाबा भलेगिरी महाराज, श्री पंच दहनाम जूना बैरव अखाड़ा के जो श्रीमत है, उनकी देख रेख में काफ़ी समय से यहाँ पे कार्य जो चला हुआ है। और जैसे कि बीच में जैसे पहले इसी स्थान पे कुछ राक्षसों जैसे कि जो अपने पराशर ऋषि थे, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोर तपस्या की। तो उनके जो यज्ञ का भक्षण करने के लिए राक्षसों ने बरकस प्रयास किया, तो उन पापियों का भी अंत यहीं पे किया गया था। तो इसलिए हमने बढ़ चढ़कर इस तीर्थ की ओर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि अपने अवला एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के सभी साधु आमंत्रित और आएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप भी जहाँ तक हमारी इस भाई कृष्ण के चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँच रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। जय जय माता।